नमस्कार, आदाब। आरटीवी न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। आइए एक नजर डालते हैं उस बड़ी खबर पर जो इन दिनों काफी चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं, बल्कि यूं कहें दोस्तों, वो किसी एक्शन में नहीं बल्कि फुल पावर एक्शन में नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने पूर्व जस्टिस के कई केस बदले, लेकिन अब हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। हालांकि इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस ने खारिज कर दिया है। यह याचिका किसने दायर की, यह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने हेट स्पीच देने वाले लोगों पर लगाम लगाने के लिए जो कहा, उसकी हर जगह चर्चा हो रही है। आप सभी जानते हैं कि पिछले कई सालों में हेट स्पीच का कितना प्रचलन हुआ है। आपने सोशल मीडिया पर नेताओं से लेकर संतों और कुछ संगठनों के लोगों को खूब बयान देते देखा और सुना होगा। जब नेता ही हेट स्पीच दे रहे हैं तो इन नफरत फैलाने वालों के बारे में क्या कहा जाए। नेताओं को तो हेट स्पीच देने में मजा आता है। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं। कुछ तुच्छ लोग, कुछ तथाकथित लोग अगर ऐसे बयान देते हैं तो इसका मतलब है कि यह आजकल लोगों के लिए आम बात हो गई। वैसे तो इसके लिए कई बार कानून बने, लेकिन कानून का कितना पालन हुआ, यति नरसिंहानंद से लेकर कई लोगों ने इसका कितनी बार पालन किया है, ये आपके सामने है। क्योंकि बार बार कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर कोई हेट स्पीच देता है तो उसके खिलाफ बिना एफआईआर के केस दर्ज होना चाहिए। एफआईआर हो या ना हो, लेकिन उन पर लगाम लगाना जरूरी है। फिर भी हर दिन कोई ना कोई हिंदू मुस्लिम हेट स्पीच हमें सुनने को मिल ही जाती है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर नए सीजीआई संजीव खन्ना ने क्या कहा है, सबसे पहले मैं आपको मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह खबर दिखाना चाहूंगा। संजीव खन्ना ने पहले भड़काऊ भाषण के खिलाफ केस खारिज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस जनहित याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें सार्वजनिक हस्तियों द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषण के खिलाफ तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी। लेकिन अब जो खबर आ रही है दोस्तों, उस खबर पर ध्यान दीजिए। संजीव खन्ना बेंच ने हिंदू सेना समिति को सलाह दी है कि जो इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, भड़काऊ भाषण और गलत बयानबाजी को लेकर संजीव खन्ना ने हिंदू सेना समिति को बहुत ही जोरदार तरीके से सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस जनहित याचिका की सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिस जनहित याचिका में कई हस्तियों द्वारा भड़काऊ भाषण के खिलाफ तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि ये बयान राष्ट्रीय एकता सुरक्षा को खतरे में डालते हैं और विभाजनकारी विचारधाराओं को बढ़ावा देते हैं। सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना संजीव कुमार की पीठ ने कहा कि नफरत फैलाने वाले भाषणों और गलत बयानबाजी के बीच अंतर होता है। इसके साथ ही जनहित याचिका दायर करने वाले हिंदू सेना समिति के वकील से कहा कि शीर्ष अदालत इस मामले में नोटिस जारी करने को लेकर इच्छुक नहीं है। पीठ ने कहा कि हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान रिट याचिका पर विचार करने को लेकर इच्छुक नहीं है, जो वास्तव में कथित बयानों को संदर्भित करता है। इसके अलावा भड़काऊ भाषण और गलत बयानबाजी के बीच अंतर है। यदि याचिकाकर्ताओं को कोई शिकायत है तो वो कानून के अनुसार इस मामले को उठा सकती है। पीठ ने यह भी कहा कि वो मामले के गुण दोष की टिप्पणी नहीं कर रही है। जनहित याचिका में न्यायालय ने भड़काऊ भाषण को रोकने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने और सार्वजनिक व्यवस्था द्वारा राष्ट्र की संप्रभुता को खतरे में डालने वाले बयान वाले व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना अनिवार्य करने का निर्देश देने का आग्रह भी किया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता कुंवर आदित्य सिंह और स्वतंत्र राय ने कई नेताओं की टिप्पणियों को अक्सर उकसाने वाली बताते हुए एक याचिका दाखिल की थी जिसमें संभावित रूप से सार्वजनिक अशांति फैल सकती है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका
दाखिल की गई। उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत सहित अन्य राजनीतिक हस्तियों की हालिया टिप्पणी का हवाला दिया और कहा कि इन लोगों के जरिए भड़काऊ बयानबाजी दी गई है, जिनकी बयानबाजी ने कथित तौर पर सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डाल दिया है। वर्मा ने अपनी टिप्पणी में श्रीलंका और बांग्लादेश में हो रहे विरोध प्रदर्शन से तुलना करते हुए भारत में संभावित लोकप्रिय विद्रोह की चेतावनी भी दी, जबकि टिकैत ने कथित तौर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन का इस तरीके से जिक्र किया है जिसमें हिंसक विद्रोह की आशंका थी। याचिका में यह भी कहा गया कि सरकार भड़काऊ भाषण पर कानूनी प्रतिबंध लगाने के मामले में असंगत रही है। हिंदू सेना समिति ने भड़काऊ भाषणों को नमित करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने और नेताओं को अनिवार्य परीक्षण कार्यक्रम के लिए निर्देश सहित कई राहत की मांग की थी। और इन सभी बातों को खारिज करते हुए जस्टिस खन्ना की बेंच ने कहा कि इसका सही तरीके से सही जगह पर इस्तेमाल करें, जहां पर इसकी सुनवाई हो सके। आप इस तरीके से याचिका लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हेट स्पीच के मामले को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जा सकता है। हेट स्पीच और भड़काऊ भाषण में काफी अंतर होता है, जो कि सबसे पहले सोचने वाली बात है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाषण और गलत बयानबाजी में काफी अंतर होता है और हम इस पर अभी सुनवाई नहीं करेंगे। जहां हिंदू सेना को इससे बड़ा झटका लगा है, जो कि राकेश टिकैत और कई कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दोस्तों, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। RTV न्यूज हिंदी, सच्ची खबर हर कीमत पर।